देखा जाता है कि मूर्ख भाग्यवान होता है, रूपहीन का ही धनवान होना मशहूर है। अयोग्य लोग बहुत जीते हैं, बेकार आदमी कम बीमार पड़ते हैं। दुख ही ऐसे समय में नहीं होना चाहिए। अगर तकदीर आपका साथ छोड़ गई है तो बदले में कोई ना कोई विशेषता आपको जरूर दे गई है, जिसके लिए तकदीर वाले भी तरसते रहते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 6 फरवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे पंचांग से। तारीख 6 फरवरी 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि देवी देवताओं का शारीरिक रंग कौन सा है। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी दोपहर के 4:08 तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह के 7:35 तक है, जिसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ सुबह के 7:35 तक ही है, जिसके पश्चात धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और उसी बेसिस पे आज के दिन सभी प्रेडिक्शंस किए जाएंगे। राहु काल का समय 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक दोपहर के ये समय रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 11:54 से 1:24 तक और वापस से शाम के समय में 4:30 बजे से 5:54 तक। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ यात्राओं के लिए रहेगी, तो उत्तर और वायव्य दिशा में दिशाशूल दोष रहेगा और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खाकर के आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप काफी लोग ये कमेंट करते हैं कि पंचांग जो है अगर लिखित रूप में आप साइड में रखें तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो चिंता मत कीजिए। पिछले 4 सालों से लगातार पंचांग इसी चैनल पर कम्युनिटी टैग करके एक चीज है, कम्युनिटी टैब ऊपर आता है। अगर आप चैनल में जब एंटर करेंगे तो वहां पे आएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि आपको दिखता नहीं। पर अगर सब्सक्राइब किया हुआ है और फिर भी नहीं दिखता तो कम्युनिटी टैब में आप आकर के डेली पंचांग जो है एक दिन पहले शाम को 6 बजे देख सकते हैं, जिसमें जो सभी चीजें आपको बताएं वो तो है ही, उसी के साथ में हर रोज क्या एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं वो भी उसमें बताया जाता है। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो रोचक महापुरुष योग, सुनफा योग, उभयचर योग, पर्वत योग, काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है आज के दिन। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कही जा सकती है कि 60% सपोर्टिव है, जिसके कारण ओवरऑल अगर देखें तो तीर्थ यात्राओं की इस समय में प्लानिंग हो सकती है। परिवार के साथ में धार्मिक तौर पे आस्था इस समय में उजागर होगी और यह भी देखा जाएगा कि भक्ति भाव जो है वो आप में उजागर हो रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, पर ऐसे समय में जो फाइनेंशियल तौर पे अगर देखा जाए या व्यापारिक तौर पे अगर देखा जाए तो वहां पर कुछ भयभीत कर देने वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ व्यवधान अपने काम में देखने को मिलेंगे, तो कमाई को लेकर के मन भी थोड़ा अशांत इस समय में रह सकता है। यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में कोई भी सबमिशन अगर कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आज के दिन कोई बड़ी खबर आपको मिल सकती है, चाहे वो डेट्स को लेकर के हो या तो फिर एग्जाम की जो इनिशियलाइजिंग डेट होती है उसको लेकर के या कोर्स के अंदर कोई चेंजेस को लेकर के वो इस समय में कुछ खबर आपको मिल सकती है। ये कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमैटिक इशू बन सकता है। अब ऐसे ही समय में अपने टीचर्स का सपोर्ट ना मिलना है, टीचर अति व्यस्त रहने के कारण आपको ना हैंडल कर पाए, आपको गाइड ना कर पाए, इस चीज की शिकायत आप में उभरती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है और ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में खास तौर पे जो आपकी नाव है वो डगमगाने वाली है। चाहे वो ओवर प्रॉमिस करने के कारण हो या ओवर डिमांडिंग नेचर होने के कारण हो, ये परेशानी इस समय में कहीं ना कहीं कष्टकारक अवश्य ही बनेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद जो है वो उत्पन्न कर बैठेगी। चाहे हम बात कहें व्यापारिक तौर पे, तो वहां पर जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कमाई, वो कमाई आपकी हो जाएगी।
पर स्वास्थ्य इस समय में साथ नहीं निभाने वाला है, तो बीच बीच में आप कहीं गायब होते नजर आ सकते हैं। पारिवारिक तौर पे यहाँ पे कलह कलेश जो है वो उत्पन्न होता नजर आएगा। ये कहें कि स्थिति जो है वो आपके लिए इस तरीके से बन रही है कि कलेश जो है शाम तक में होते होते बहसबाजी घर के अंदर देखने को मिल ही जाए, तो वहां पे थोड़ी अपने आप के अंदर शांति बनाए रखना जरूरी रहेगा। या ये कहूं, शांति से भी ज्यादा समझ बनाए रखना जरूरी होगा कि कई बार होता है कि जब चीज़ें गलत हो जाती है, मन मुताबिक नहीं जाती, तो शांत हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, मन मुटाव जो है एक की जगह सबसे कर बैठते हैं। ये परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्ग जो हैं इस समय में थोड़ा अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर हाथों में कंपन ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर बार बार चीज़ें भूल जाते हैं, तो एक बार इस समय में किसी न्यूरोलॉजिस्ट को जाकर के दिखा के आना अति आवश्यक सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिव है। जीवन साथी के द्वारा इस समय में कहीं ना कहीं कमाई के तौर पे आपको फायदा देखने को मिल सकता है, या फिर उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट था तो उससे भी इस समय में फायदा अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। आपको मोटिवेट करना, आपको किसी नए गोल की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश इस समय में आपका लाइफ पार्टनर करता नजर आएगा। तो वहीं सरकारी लेन देन कहें या फिर जो आपने टैक्स भरा है उसका रिफंड कहें, वो इस समय में आपको आता नजर आ सकता है। धन लाभ के योग अवश्य ही बन रहे हैं। अब ऐसे समय में सुख सुविधाएं जो है घर की वो भी बढ़ती नजर आएंगी, तो फाइनेंशियल तौर पे भी इस समय में स्ट्रेंथ जो है वो आपको जरूर मिलेगी। कहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच है, कहीं नई गाड़ी की सोच है, या फिर सोना चांदी खरीदना है, कोई बॉन्ड खरीदना है, उस तरफ इस समय में आप कोशिशें करते हुए नजर आने वाले हैं। यंगस्टर्स इस समय में जो लिटरेचर की पढ़ाई करते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर समय रहेगा कि बेटर एक्सपोजर आपको मिल रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, कहीं सभा के अंदर आपको इस समय में इन्वॉल्व भी किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 6th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद भी मैं कहूंगा कि आपके लिए इस समय में कुछ 40-48% के आसपास ही आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। चीजें जो है वो एक बार के लिए शुरू जरूर हो जाएंगी। यहां पे बहुत बड़ा यहां परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा चेंज होने को नहीं मिल सकता। लक का सपोर्ट मिल सकता है जिसके कारण काफी काम जो है वो स्मूथली चलना शुरू कर दें। पर जो आप बहुत अच्छी कमाई सोच रहे हैं, या फिर आपका कंपटीशन जो है या आपके जो शत्रु हैं आप पे हावी, उनसे आप छुटकारा सोच रहे हैं, वो इस समय में मुमकिन नहीं हो सकता। इस समय में मेहनत के साथ में सफलता मिल सकती है, संघर्ष के साथ में सफलता जिसे कहते हैं कि थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के कुछ हाथ में लग पाएगा। वही इस समय में सिचुएशन आपके लिए बनी हुई है कि सक्सेस अवश्य मिलेगी, पर मेहनत जो है वो थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। लोगों को इस समय में मैनेज करना होगा, जिसको पीपल स्किल्स कहते हैं। पीपल स्किल्स को इस समय में आपको सीखने की जरूरत पड़ने वाली है। यंगस्टर्स खासतौर पे सबसे ज्यादा खुश यहाँ पे रहेंगे कि जो आप ग्रुप डिस्कशन में कहीं पार्ट ले रहे हैं या फिर किसी डिबेट में पार्ट ले रहे हैं, जॉब इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सफलता अवश्य ही इस समय में मिल सकती है। शुभ रंग इस समय में रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि के, और 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल यहां पे हम कहेंगे कि आपके लिए 70% सपोर्ट की हो गई है, पर इस बात का ध्यान रखें कि इस समय में चतुराई, चालाकी, बुद्धिमानी, ये सभी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लोग फायदा उठाने की कोशिश करने वाले हैं। आपको आपके वीक में देख करके आपसे फायदा उठाना, आपसे पैसे लेना, इन चीजों की कोशिश हो सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा। ख्याली पुलाव बनाने से बचिएगा। सबसे बड़ी बात जो है सिंह राशि के लिए इस समय में यही है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन बहुत बना रहे हो, सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है चीजों के बारे में वो सोच रहे हो। इस मोहजाल से, इस ख्याली पुलाव से आपको बाहर निकलना है, वरना बदनामी भी होगी और नुकसान भी होगा। हेल्थ वाइज जो बड़े बुजुर्ग हैं, या ये कहें कि मिड लाइफ में जो हैं 35 से लेकर के
55 की एज के बीच में आपको अपने डाइजेशन से रिलेटेड, अपनी बोन्स से रिलेटेड कोई परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। अब अगर यहाँ पे बात होती है बच्चों की, तो बच्चों के साथ में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर के मतभेद हो सकता है कि आप गाइड कर रहे हैं और वो समझ नहीं रहे। इन चीज़ों को लेके थोड़ा डोमिनेंस आपको इस समय में जताने की ज़रूरत पड़ने वाली है, तभी जाकर के बात आपकी मानी जाएगी और चीज़ों को कंट्रोल करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो पूरी हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट के साथ में चल रहे हैं, पर ये काफ़ी नहीं है। उत्तेजित भी किए जाएंगे, छोटे भाई बहन हावी भी होंगे और कहीं ना कहीं आपके मुंह से कुछ ऐसा निकलवाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, आपके परिवार वाले आपका विद्रोह कर बैठे। यहाँ पे एक से अधिक महिला या फिर ये कहें कि एक से अधिक संबंध बनाने की चाह भी आप में उत्पन्न हो सकती है। और यंगस्टर्स अगर हैं या फिर इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पे आपके लिए परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपके रिश्तों में इस समय में दरारें देखने को मिल सकती हैं। कोई भी फाइनेंशियल इस समय में कमिटमेंट से आपको बचना है। चाहे कोई आपने ऑर्डर लिया है, उसकी डिलीवरी डेट को लेकर के यहाँ पे कोई कमिटमेंट है तो उस कमिटमेंट को देने से इस समय में आपको बचना होगा, वरना परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। यह परेशानी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में सीनियर्स के साथ में थोड़ी बना करके रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके कलीग्स जो हैं वो आपके खिलाफ इस समय में काम कर रहे हैं या फिर आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ने की कोशिश वो जरूर ही कर रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लिए राशि भाव से इस समय में चंद्रमा 3rd हाउस में है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स भी हैं, पर विपत्त तारा का साथ है। थोड़े धैर्य के साथ में अगर काम करें तो ये सिचुएशन जो ओवरऑल बन रही है 80% पॉजिटिव है। अब हेल्थ वाइज बेटर समय चल रहा है। वहीं फाइनेंशियल इस समय में कोई डिसीजन लेने वाले हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, दोस्त के पास में जाकर के पैसे लेने वाले हो, तो आपको यहां पे फायदा जरूर देखने को मिलेगा। लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन मिल नहीं पा रहा था, आज के दिन कोशिश कीजिए, लोन आपका अप्रूव भी हो सकता है। ऐसे समय में कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा एक काम की जो शुरुआत थी वो आपकी यहां पे हो सकती है। दिन शुभ है, आपके लिए फेवरेबल है, इस बात को समझने की जरूरत है। थक हार करके पीछे हट जाएंगे, एग्रेसिव पैच पे चल रहे थे वहां से आप पीछे हट जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आपके लिए ऐसे की ऐसे बनी रहेगी और आगे जाकर के वापस वही है, नेगेटिव फेज में आकर के परेशान रहेंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और जो पैसा लग चुका है, एक बार खर्च हो चुका है, वो भी डूबने की यहाँ पे आशंका जताने की बात हो जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पे एग्रेसिव नेचर जो आपने बना लिया है उसको अभी कैरी फॉरवर्ड कीजिए ताकि इससे आपका जो काम है वो निकल जाए। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स को कहूंगा कि चिंता की बात आपके लिए ज़्यादा नहीं है। अगर कहीं पे मनमुटाव था या फिर खासतौर पे अगर कोई प्रोजेक्ट को लेकर के आप आगे बढ़ रहे थे, टीम का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस समय में थोड़ी डोमिनेंस और धमकी से आपका काम सही बन सकता है। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 41 डॉट है। कहने के लिए सिचुएशन 90% आपके लिए सपोर्टिव है, परेशानी कहीं पे नहीं है। पर बस इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि इस समय में ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई महंगी चीज मत खरीद लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड है, स्वाइप करते हुए मत घूमिएगा। यूपीआई है, गूगल पे है, कहते गूगल पे है, पे तो आपको करना है ना। इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि गूगल पे को हर जगह स्कैन करके पेमेंट करते मत घूमिएगा, वरना बाद में जाके पछताना पड़ेगा। अगर इस चीज को आप कंट्रोल कर लेते, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर लेते हो, खर्चीलेपन को कंट्रोल कर लेते हो, तो चीजें अपने आप ही आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती हैं। कमाई भी अच्छी हो जाएगी, अच्छे लोगों का समर्थन मिल जाएगा। जहां पे खर्च करके कुछ कमाने की बात थी, किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करने की बात थी, बिजनेस लाने की बात थी, तो वो आपकी इस समय में जरूर ही पॉजिटिव कन्वर्ट होंगी। यंगस्टर्स के लिए भी ऐसे समय में यही कहूंगा कि ऐसे समय में थोड़ा कंफ्यूजन से बाहर निकल करके बिगर पिक्चर को देखिए, अपने मेंटर्स का सपोर्ट लीजिए, अपने क्लास में जो बेहतर स्टूडेंट्स हैं उनका सपोर्ट लेकर के देखिए। आपकी जो भी परेशानी है उसका समाधान बहुत साधारण है। और ऐसे साथ में खासतौर पे जब ऐसे दोस्तों का साथ मिल जाए जो बहुत ज़्यादा चतुर हो, बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में बहुत शानदार हो, तो इन लोगों का साथ और समर्थन जो है वो लंबे समय के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपकी पढ़ाई में इस्तेमाल होता है उसकी भी खरीदारी आज के दिन होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं राशि भाव में। सिचुएशन पॉजिटिव है, जबरदस्त पॉजिटिव है। मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में फिर भी कहूंगा 21 डॉट्स हैं, तो 90-95% आपको सिचुएशन पॉजिटिव मिल ही गई है। चिंता की बात यहां पे कुछ है नहीं। वाहन का सुख कहोगे वो भी प्राप्त होगा, सांसारिक सुख सुविधाएं ये भी प्राप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में जो मन मुटाव था उससे अब आप बाहर आ जाएंगे, तो वहां पे भी रोमांस और रोमांच पनपेगा। परिवार का सपोर्ट और प्रेम ये भी हासिल होगा। अच्छी कमाई भी देखने को मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि ओवरऑल टर्न अराउंड हो जाता है, समय पलट गया है। वो इस समय में होगा कि अब जहां पे हर चीज होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं परेशान थे, अब यहां पे परेशानी हट गई और सब चीज है वो सामने दिख रही है, तो उसको लेके बेटर ग्रैटिट्यूड महसूस होगा। अब यहां पे खाने पीने की शिकायतें से भी आप बाहर निकलेंगे। खास तौर पे सबसे ज्यादा बेहतरीन सिचुएशन जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनके लिए कहूंगा कि यहां पे दूर होने के बावजूद भी मेंटली एक दूसरे से कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होगा। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक होगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है वो है 67% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में आलस, थकान, मेंटल टॉर्चर ज्यादा रहेगा। वर्कलोड इतना ज्यादा है कि हैंडल नहीं कर पा रहे हो और डेलीगेट नहीं कर पा रहे हो। सेंसिटिव वर्क ज्यादा है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रहे हो। इन कारणों से आपके ऊपर वर्क प्रेशर जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। इस वर्क प्रेशर के कारण ये भी कहूंगा कि दिन के अंत तक कहीं ना कहीं परिवार के साथ में मतभेद भी हो जाएगा, सीनियर्स के साथ में भी तू मैं हो जाएगी, और यहां पर अपने हेल्थ के साथ में भी कहीं ना कहीं आप जिसको कहते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे आपको जो हैंडल करना चाहिए उससे आप डीले करते नजर आएंगे। महिला वर्ग जो है, या ये कहें कि गृहिणी जो है या महिलाएं जो है, जो भी मकर राशि की हैं, इस समय में थोड़ा अपने खर्चों पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मेकअप का सामान है, घर का कोई सामान है, राशन का कोई सामान है, तो ये खरीदारी करते समय 1 से 2 दुकान ज़्यादा घूम लीजिए। बेटर डील के साथ में आगे बढ़िए, और वहाँ पे भी जो बचा सकते हैं, जो ज़रूरत का सामान अभी नहीं है, उसको इस समय में छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन आपके हाथों से कुछ ज़्यादा ही खर्च हो सकता है, जो दिन के अंत में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने परिवार के साथ में आपका मतभेद करवा सकता है। इसके लिए आपको सावधान थोड़ा ज़्यादा रहना होगा। ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि डे ड्रीम ज़्यादा करता है इंसान, खासतौर पे पुरुषों के लिए कहूँगा कि एक से अधिक पार्टनर की चाह, एक से ज़्यादा अधिक जो आप समझ सकते हैं, इस तरफ जो आपकी मन इस तरफ ज़्यादा जा रहा है। इमेजिन इस समय में ज़्यादा कर रहे हैं, और ये इमेजिनरी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं पे आपको परेशानी में डाल सकती है अपने पार्टनर के साथ में। फिर वो चाहे मीठा नोकझोंक ही क्यों ना हो, पर परेशानी वहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो इससे थोड़ा सावधान रहिएगा। 70 सपोर्ट जो हमें यहाँ पे मिल रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं हम चीज़ों से बचते बचाते चल सकते हैं, ये चीज़ बेहतर रहेगी। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोलता है ये आपके। 100% पॉजिटिविटी के साथ में इस समय में मार्केट में डोमिनेट करने की सिचुएशन आपके लिए बन रही है। कोई यात्रा कर रहे हो तो कमाई जो सोच के चले हो उससे ज्यादा ही करके आओगे। घर के अंदर भी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनती हुई नजर आएगी। बच्चों के रिश्ते जो हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं उनके लिए, तो इस समय में उनके रिश्ते भी तय होते नजर आ सकते हैं। घर परिवार के अंदर काफ़ी मांगलिक माहौल है, काफ़ी खुश मिजाज लोग हैं, और मेहमानों के आने से कुछ चकाचौंध और ज़्यादा ही बढ़ती नजर आएगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो वहीं पे मन ज़्यादा प्रसन्न रहेगा और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में कमाई की तरफ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 10th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण पब्लिक स्किल्स जो हैं, पीपल स्किल्स जो हैं, आपकी 100 आउट ऑफ 100 रहने वाली हैं। कॉन्फिडेंस 100 आउट ऑफ 100 है, अट्रैक्शन 100 आउट ऑफ 100 है। जहां पे जाकर के बात करो, मुंह खोल दो, आपका काम हो सकता है। सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है। कहते हैं ना कि गंजे को भी कंगी बेचाए, वो सिचुएशन आज के दिन है कि जो करना चाहते हो, जो आप सामने वाले को मनवाना चाहते हो, वो मान सकता है इंसान।
ये समय जो है ये सदुपयोग करने के लिए, अपने आप को आगे पुश करने के लिए, मोटिवेटेड अगर महसूस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहां पे 7 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे काम कर लेंगे, कोई कम नहीं होगा, पर वो करने से अपने आप को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए अगर कर रहे हो तो फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड खास तौर पे रिपेयर, सेल, लीज, इनको लेकर के अगर आप सोच रहे थे तो यहां पे उससे आपको फायदा मिल सकता है। तो वहीं अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने की तरफ अगर आप खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिलेगा। आपका नाम और शोहरत जो है सोसाइटी में वो बढ़ेगी। अब ऐसे समय में एनर्जेटिक रेड कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो और ज्यादा बेहतर है, अट्रैक्टिवनेस को और बेहतर बना देगा, आपकी पीपल स्किल्स जो है उसको और बेहतर बना देगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बेहतर देगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि देवी देवताओं का शारीरिक रंग कौन सा है। धरती पर पहले शुद्ध रूप से 4 वर्णों के लोग रहते थे। प्राचीन काल में श्वेत, रक्त, पित्त और कृष्ण रंग के मनुष्यों की ही संख्या अधिक रही है और आज भी है। इन्हें ही गौर, लाल, पीला, पीले का मतलब गेहुआ रंग हुआ, और काला कहा गया है। लेकिन क्या कभी किसी ने नीले या तो फिर श्याम वर्ण के लोगों को देखा है? क्योंकि हम कहते हैं श्याम जी थे, श्याम सुंदर जी थे। जो हम बात करते हैं शिव जी की तो वो नीले रंग के थे। तो माना जाता है कि प्राचीन काल में नील वर्ण की भी एक जाति रहती थी। आज भी बहुत से लोगों की आंखें नीली हैं। ऐसा क्यों है, किस तरह हो जाती हैं? क्या सचमुच ही प्राचीन काल में नीले रंग के भी लोग रहते थे? अनंत का प्रतीक नीला रंग आत्मा का मूल रंग माना जाता है। कहते हैं कि जब कोई जल्द ज्यादा गहराई लिए हुए हो तो वो नीला दिखाई देने लगता है। नील वर्ण विशाल, व्यापकता और अनंतता का द्योतक है। अगाध आकाश का रंग नीला है, वैसे ही अनंत महासागर का रंग भी नीला है। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि राम के नीले वर्ण और कृष्ण के काले रंग के पीछे एक दार्शनिक रहस्य है। भगवान का यह रंग उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। दरअसल इसके पीछे भाव है कि भगवान का व्यक्तित्व अनंत है, इसके कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। ब्रह्मा, माता सरस्वती, इनका रंग श्वेत बताया गया है। विष्णु भगवान, इनका रंग नीला और माता लक्ष्मी का रंग स्वर्ण के समान बताया गया है। शिवजी का रंग श्याम और माता पार्वती का रंग गोरा बताया गया है। और श्री राम, कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम जो हैं वो नील वर्ण के थे, इसलिए उन्हें नीलांबुज, मेघवर्ण, नीलमणि, गगन सदृश आदि उपमाएं दी जाती हैं। क्या वाकई में भगवान राम नीले रंग के थे? किसी इंसान का नीला रंग कैसे हो सकता है? आंखों का नीला रंग तो होता है। तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को भी नील वर्ण का माना जाता है। उनके नीले रंग को श्याम वर्ण कहते हैं। श्याम रंग यानी कि कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, यानी कि काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। श्याम वर्ण के होने के कारण कुछ कवियों ने उनको काला रंग का मान लिया। माता दुर्गासुर का वध करने के कारण आद्य शक्ति को दुर्गा कहा गया। काजल के समान देह, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से युक्त 10 भुजाओं वाली देवी ने स्वयं प्रकट होकर के देवताओं की रक्षा की थी। इसी तरीके से हर वर्ण का एक अलग ही रंग बताया जाता है। ऐसे में ही आज यही चीज, छोटी सी एक चीज पढ़ने में आई थी, तो वो आप सभी के साथ में यहां पे बांट ली कि शायद किसी को मालूम ना हो, कहीं किसी को अच्छा भी लगे सुनने में। तो उस वजह से आज के दिन आपके साथ में ये बातें मैंने शेयर की हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।